हरिः ओम्। वन्दे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सरस्वत्यै नमः। कल तक हमने श्रवण किया कि नारद जी विभिन्न तीर्थों पर जाकर के सत्संग करना चाहा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सत्संग प्राप्त न हो सका। तब नारद जी ने सोचा कि क्यों ना हम संतों के पास चल करके बढ़िया सत्संग करते हैं। लेकिन जब वे संतों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कलयुग में तो संतों के अंदर पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड निरतः समता, संतों के अंदर तो पाखंड फैलता चला जा रहा है। उनके चित्त को वहां पर भी चैन ना मिल सका। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गृहस्थों के यहाँ चल करके देखते हैं। लेकिन जब वे गृहस्थों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभ दंपति नाम च कलकनम। घर में नई बहू का ही पूरा चलावा चल रहा है, और यदि कभी किसी सलाह या परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं और उन्हीं की सलाह से सब निर्णय लिए जाते हैं। और आजकल बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, बल्कि क्रय विक्रय हो रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में घोर संग्राम मचा रहता है। तो जो हाल गृहस्थों का वही हाल विरक्तों का महाराज। तो क्यों ना चल करके हम वृंदावन में बढ़िया से राधे राधे करके आनंद लेते हैं। ऐसा सोच करके नारद जी वृंदावन पहुंच गए। लेकिन जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे उन्होंने एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। उन्होंने यमुना के किनारे एक युवती को देखा जो कि विलाप कर रही थी, और दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े हुए थे, और वह बेचारी जोर जोर से रो रही थी, और कई देवियां उसको समझा रही थी। मुझे बड़ी दया आ गई, तो नारद जी भी उनके पास जाकर के पूछा कि देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या कोई कष्ट है आपको? तब उस देवी ने हमको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितिर्ख्याता इमौ मे तनयो मति ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। अब नारद जी आंखें फाड़ करके देखने लगे, हे भगवान, 20 वर्ष की माता और 90 साल के बेटे कैसे हो सकते हैं? देवी जी, तुम जवान हो तो तुम्हारे बच्चे बूढ़े कैसे हो गए? तब उस देवी ने कहा, काल योगेन
न जर्जरौ। यही तो समय का चक्र है महाराज, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ, क्योंकि इनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं दक्षिण में पैदा हुई थी, कर्नाटक में बड़ी भई और महाराष्ट्र में पली, और कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मुझे बहुत ही पीड़ा हुई। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को लेकर के भागती भागती वृंदावन में चली आई, और वृंदावन में जैसे ही हमने कदम रखा तो मैं नई नवेली बन गई और हमारे ये दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। और बच्चों की यह हाल देख करके मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। यदि मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी मैं छोड़ करके कहीं विदेश भाग जाऊंगी। तब नारद जी बड़े परेशान हो गए और हाथ जोड़ करके बोला कि माता जी, ऐसा भगवान के लिए कृपया मत करना, क्योंकि आजकल भक्ति विदेशों की ही तरफ ज्यादा भाग रही है। नारद जी ने कहा, तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। यदि मैं आपको इस लोक में प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तब तो भक्ति माता बड़ी प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़ करके नारद जी को कहने लगी कि आपकी सदा ही जय हो देवर्षि। और उन्होंने नारद जी को प्रणाम करके भक्ति माँ नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि, आपकी सदा ही जय हो। आपने कृपा किया तो कयाधु पुत्र प्रहलाद को भक्तों में शिरोमणि बना दिया, और आपने ही अनुग्रह किया तो ध्रुव जी को आपने ध्रुव तारा बना करके आकाश में दैदीप्यमान बना दिया। तो देवर्षि, आप जिस पर भी कृपा करते हैं उसी को उज्जवल बना देते हैं, उसी की व्यथा मिटा देते हैं। तो मेरी भी व्यथा आज दूर कर दीजिए महाराज। नारद जी ने बोला कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुख गमिष्यति। देवी, तुम सभी चिंता को छोड़ करके भगवान हरि के चरणों का चिंतन करो। हरि के चरणों का चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। हरि स्मृति सर्व विपदा विमोक्षणम। भगवान की स्मृति समस्त विपदाओं से मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए चिंता छोड़ करके हरि के नाम का आश्रय लो। ओ ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल बंसी वाले की जय। तो नारद जी कहते हैं कि देवी, आप सभी चिंताओं को छोड़ करके गोविंद के चरणों का चिंतन करो। और इतना कह करके नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे। उन्हें हिलाने लगे, कान में चिल्लाने लगे, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धिताम। ज्ञान भैया, वैराग्य भैया, खड़े हो जाओ। पर हिलाने बुलाने से कोई बात नहीं बनी। तो नारद जी ने फिर औषधि भी पिलाई। कौन सी दवा पिलाई? वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत
भागवत गीता की दवा पिलाई, वेद वेदांत सुनाया, भागवत गीता सुनाई, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोलकर देखा, लेकिन फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को बहुत चिंता होने लगी कि वेद वेदांत सब सुना दिया, पर ज्ञान वैराग्य तो फिर से जागृत हो ही नहीं रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, तभी ये दोनों स्वस्थ होंगे। कौन सा सत्कर्म करो? नारद जी बोले कि इतनी देर से सत्कर्म तो कर रहे हैं, क्या ये वेद वेदांत सुनाना सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है यह कोई संत समझाएगा आपको। अब नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये सत्कर्म क्या चीज है। जो साधु संत मिले उन्हीं से नारद जी प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके हमें बताइए कि यह सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उनको जवाब देने की हर किसी में हिम्मत ही नहीं। जिससे वे प्रश्न पूछते वही संत हाथ जोड़ लेते। नारद जी क्यों मजाक कर रहे हैं? आप ब्रह्मा के स्वयं बेटा हो, ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। और जिनकी बहुत ख्याति थी और जो बहुत बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर थे, उनके पास नारद जी गए कि महाराज हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप ही कृपा करके हमें बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वे बेचारे हाथ से इशारा कर देते कि महाराज आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात कर लेंगे। ये कह करके उन्होंने टाल दिया। तो कोई भी प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं है कि सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते हैं, बद्रीनाथ में चल करके स्वयं भगवान नारायण से ही पूछ करके आते हैं। यही सोच के मैं बद्रीनाथ घूम रहा था महाराज, सो वो दोनों नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों भाई हमें मिल गए और आप ने ही हमारी परेशानी पूछी है, तो हमने अपनी पूरी कहानी आपको सुना दी है। अब हमारा प्रश्न आपसे भी वही है महाराज कि बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं, जिसके कारण हम परेशान घूम रहे हैं। सनकादिक बोले, राम राम, इतनी सी बात पर आप इतने परेशान हो रहे हैं। माम चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। अब चिंता छोड़ के प्रसन्न हो जाइए, तब हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म क्या है। बोले महाराज आप बता दोगे तो मैं वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जो सुखदेव जी के वाणी से प्रकट हुआ है, जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होकर के अपनी मैया भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। देखना तुम चमत्कार। नारद जी बोले, क्षमा करना महाराज, हमें आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। अच्छा क्यों? क्या शंका है? बताओ। देखो हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो दवा हमें पकड़ा देते हैं वही हम खाने लग जाते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं। पर यदि डॉक्टर अगर बीमार हो जाए और अगर वो दवा लेने के लिए जाए तो फिर अपनी बुद्धि जरूर चलाएगा, ये दवा ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, इसके जगह ये कैसा रहेगा, क्योंकि वो जानकार है। नारद जी कहे, हम भी थोड़े पढ़े लिखे महात्मा हैं महाराज, आप कह दो हम मान जाएं, ऐसा नहीं है। जिस भागवत को सुनाने की बात आप कर रहे हैं वो पहले ही हम वेद वेदांत गीता सुनाए बैठे हैं।
कुछ भी नहीं हुआ। जब साक्षात वेद वेदांत के श्रवण से उन्हें कुछ नहीं हुआ तो भागवत के सुनने से क्या हो जाएगा? महाराज, क्योंकि मैं भागवत के विषय में जानता हूँ। भागवत के एक एक श्लोक में वेदार्थ भरा हुआ है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से ये भागवत पढ़ी है और मैंने ही व्यास जी को प्रेरित करके भागवत का विस्तार करवाया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। तब हंसी आई सनकादिकों को और बोले, नारद जी एक बात पूछें? नारद जी ने बोला कि पूछो। आम का फल खाया है कभी? तो नारद जी ने कहा कि हाँ। तो सनकादिक कहते हैं कि आम का फल चूस करके कोई ये कहे कि जब इसके फल में इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिससे यह पैदा हुआ है। फल की जगह वृक्ष की डाली पत्ते चबाए तो क्या उसे वह रस प्राप्त हो पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसके सारे दांत ऊपर से टूट जाएंगे। तो क्या वृक्ष में रस नहीं भरा है? यदि वृक्ष में रस नहीं होता तो उसके फल में कहां से आ जाता? फल में तो रस वृक्ष से ही आया है, पर रस का आनंद सीधे फल से ही ले सकते हैं। वृक्ष से हम रस का आनंद नहीं मिल सकता। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शोकामुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। वेद रूपी वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है, तो जो रस हमको भागवत से मिलेगा वे वेद रूपी वृक्ष से हमें कभी नहीं मिल सकता। भागवत वेदों से ही उत्पन्न फल है, ये सही बात है, पर हमें रस की निष्पत्ति इस भागवत रूपी फल से ही होगी, वेद रूपी वृक्ष से नहीं होगी। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा क्या वो दूध कर पाएगा? हम घी से बढ़िया पूरी बना सकते हैं, लेकिन यदि घी खत्म हो जाए तो उसके जगह पर दूध डाल करके पूरी कभी नहीं निकाल सकते हैं। अखंड दीप घी का जल रहा है, घी खत्म हो गया है, कोई कहे कि घी नहीं तो क्या हुआ, दूध ही डाल दो, तो जलना छोड़ करके वह दीपक तुरंत ही शांत हो जाएगा, वह दीपक बुझ जाएगा। जो काम घी कर रहा है वो दूध नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार से वेद दूध है तो भागवत उसी से निकला हुआ घी है। वेद वृक्ष है तो भागवत उसी से निकला हुआ फल है। वेद यदि गन्ने का रस है तो भागवत उसी से निकला हुआ शक्कर है। अनेक दृष्टांत से जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया, तब नारद जी को यह बात समझ में आ गई और हाथ जोड़ करके बोला, भैया हमें एक बात समझ में आ गई है। क्या शास्त्रों का कोई कितना भी अध्ययन कर ले, पढ़ ले, पर शास्त्रों को समझना तभी संभव है जब आप जैसे शास्त्रज्ञ संत का सत्संग सुनने को मिले। आप जैसे शास्त्रज्ञ संत जब तक नहीं समझाएंगे तब तक शास्त्र भी समझ में आने वाला नहीं है। शास्त्र तो समुद्र है, सागर में तो पानी अथाह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उसके जल से आचमन भी नहीं कर पाएगा कोई, इतना खारा होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बड़े ही अच्छे ढंग से दर्शाया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
आवत यहीं सर अति कठिनाई, आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिन आवन जाई। राम जी की कृपा जब तक आपको नहीं होगी तब तक आपको सत्संग कभी नहीं मिल सकता। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।